आज, अभी और अब, ये बहुत अच्छा शीर्षक है, बहुत अच्छी सी खोज है कि आज हैं तो क्यों हैं, अब है तो क्यों है और अभी है तो क्या है। तीनों की एक रूपता को बिंदु नद अनुसंधान के द्वारा जाना जा सकता है। इसके लिए त्रिगुण और त्रिविध, माया और महामाया को पार करना पड़ता है, तब जीव की सत्ता समाप्त हो जाती है। जब जीव की सत्ता समाप्त हो जाएगी तो संत, ऋषि, महर्षि, साधक, योगी सभी लोग जानते हैं कि उस अवस्था में मनुष्य चला आता है जो शरीर छोड़ करके विदेह की क्रिया कहते हैं। और विदेह होने के लिए ब्रह्म बोध प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म बोध प्रबंध, आप एक यहाँ पे छोटी सी बात है कि ब्रह्म बोध तभी संभव है जब निर्गुण ब्रह्म में प्रवेश किया जा सकता है। निर्गुण क्या है और सगुण क्या है? सगुण है तो क्यों है और निर्गुण है तो क्यों है? अगर निर्गुण है तो सगुण क्यों है और सगुण है तो निर्गुण क्यों है? इसे जानने के लिए आपको अंतर्मुखी ध्यानम, अंतर्मुखी ज्ञानम, अपने अंदर में जाकर के ध्यान क्रिया से अपने आप को पहचानना पड़ेगा। आप अपने आप को जानिए, स्वतः जानिए। यही कारण है कि मनुष्य इससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, बहुत दूर हो गए हैं। निर्गुण का दूसरा नाम अद्वैत भी है। सगुण को द्वैत स्वरूप जानते हैं। यह शास्त्र की वाणी नहीं है, बल्कि ये जानने की वाणी है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ आया है, वेदों में बहुत कुछ है, गीता में बहुत कुछ है, गुरु की वाणियों में बहुत कुछ है, संतों के प्रवचन में बहुत कुछ है। लेकिन ये अध्यात्म के माध्यम से, अर्थात हमारा अधिकार हो अपनी आत्मा पे, अध्य धातु से अधिकार होते हैं, बोलते हैं, और आत्मा पे, अध्य आत्म, दोनों मिलकर अध्यात्म होता है, जिसपे ज्ञान का शासन है। अध्यात्म में ज्ञान का शासन है। तो ज्ञान का शासन क्या है कि शरीर के संपूर्ण इंद्रियों को जहां का तहां छोड़ करके ज्ञान ऊपर ऊपर हो जाता है, ऊपर होता है। ऊर्ध मूल मध शाखा सत्थम राहुर्व्यम छंदामस्य पर्णानि स्तंभ वेदवित। अर्थात ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है वो अष्टम भेद में जाएंगे, जिसे तुर्यातीत कहते हैं। तब जाके आपको लौटना है, लेकिन फिर दूसरे जन्म में, दूसरे शरीर में, नहीं तो तुरिया तक का आप सही हैं, इसी शरीर में हैं। जीव की सातों अवस्थाओं का इसमें वर्णन आया है, जो कि बहुत ही गहराई में जाने के बाद इसे अपने अंदर में ले पाएंगे। अभी का जो आज का सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, वह है निर्गुण और सगुण। जो दिखाई नहीं पड़ते हैं और हैं, उसे निर्गुण मान के चलें। जो दिखाई नहीं पड़ते हैं वो भी हैं, लेकिन हैं शब्द का प्रयोग हो गया तो सगुण हो गया। तो सगुण साकार, निर्गुण निराकार, अगर हम दोनों को आपस में मिश्रित कर देते हैं तो ब्रह्म की अवस्था आती है। तब वहाँ निर्गुण और सगुण दोनों ही एकाकार हो जाते हैं और ब्रह्म अवस्था आती है, जिसका कि वर्णन अभी बहुत ही दुर्लभ है, नहीं किया जा सकता। अभी तक के ब्रह्म का कोई परिभाषित शब्द नहीं आया है। बोलने वालों ने बोला, वेदों ने बोला, अहम ब्रह्मास्मिन् एको अहम द्वितीयो नास्ति अयम आत्म ब्रह्म तत्वम असि। लेकिन उसको आनंद स्वरूप जाना जा सकता है। अपने हृदय में उसको अनुभव
से जाना जा सकता है, हृदयंगम करके जाना जा सकता है, और वही है सच्चिदानंद घन परमेश्वर। सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वो आनंद का एकदम बिल्कुल संपूर्ण 10 इंद्रियों से परे आनंद का विषय है। फिर उसके बाद हम मनुष्य होते हुए मनुष्य नहीं रह जाते हैं, ये परमात्मिक विषय है। निर्गुण में अगर आप जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, निर्गुण का अगर आप भजन करते हैं, निर्गुण गाते हैं, निर्गुण की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी चीज का मन एकाधिकार प्राप्त नहीं करता है। अर्थात निर्गुण को किसी चीज की जरूरत नहीं है, न आराधना की, न पूजा की, न पुष्प चढ़ाने की, न मालार्पण करने की। और जितने भी भारत में संत हुए हैं वो निर्गुण ब्रह्म का ही उपासक हुए हैं, निर्गुण ब्रह्म को ही उन्होंने जाना है। ये अति आनंद का विषय है। आज भी भारत में, पवित्र भारत में, पूरे सृष्टि जगत में संतों की, ऋषियों की, महर्षियों की, योगियों की, मुनियों की कमी नहीं है। लेकिन मन की सत्ता जब तक व्याप्त है तब तक आप निर्गुण में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ब्रह्म का बोध नहीं होगा, और आप मनुष्य हो करके भी उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिसको मनुष्य हो करके आज से पहले साधकों ने, भक्तों ने, योगियों ने प्राप्त किया है। क्योंकि ये कली काल जो है ये बहुत मोटा सतह है जिसको पार करना कठिन कार्य है। आज मैं कुछ कहने से यहाँ पर रुक रहा हूँ, रोका जा रहा है। अगर किसी बच्चे को, जो जन्मजात शिशु है, जो जन्म लिया है, उसको पहले भी मैंने कुछ कहा था कि जन्म लेते ही किसी भी प्रकार से उसको आहार दिया जाए। अगर रुई में अगर दूध को डुबा करके और उसको निकाला जाए, उसके मुंह में डाला जाए बूंद बूंद, तो भी वो नहीं लेगा। और उसे उड़ेल करके उसी शिशु को अगर किसी बर्तन के द्वारा दिया जाए तो संभव ही नहीं है। इसी प्रकार अभी कलयुग में साधना की उस ऊंचाई तक गए संतों, ऋषियों, महर्षियों को ये मनभावन है कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। सगुण है तो क्यों है, निर्गुण है तो क्यों है, निर्गुण नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, और सगुण भी नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि जो सगुण आप देख रहे हैं, सगुण गुणों के समेत ये भी नहीं है, इसका भी अस्तित्व क्षण भंगुर है, क्षणिक है। फिर ये निर्गुण में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन कैसे प्रवेश करेंगे? कोई बुलाने आएगा? जी हाँ, अनुग्रह, कृपा इसके लिए परमात्मा का है, परम आत्मा का है। फिर जीव आत्मा इसमें लयबद्ध होकर के और चक्र भेदन क्रिया से सहस्त्रासार चक्र से पार होकर के भंवर गुफा में प्रवेश करके उससे लयबद्ध होकर के जब तक संसार में जीते हैं, रहते हैं, उनका सबसे अलग ही स्वभाव होता है। स्वभाव, स्व माने अपना, भाव यानी भाव, उनका अलग होता है। इसे कबीर ने भी स्पष्ट रूप में कहा है, सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी सबको कहिए, रहिए अपने ठाम। अर्थात जल में पुरैन का पत्ता का उदाहरण दिया गया है कि रह करके जल में ही पुरैन के पत्ता पे जल की बूंद नहीं टिक पाती है। आप संसार में रह कर के भी संसार से अलग रह सकते हैं, चाहे जहाँ भी रहें और जिस अवस्था में रहे। बस आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें।